क्या मुद्दा लेके आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जैसा कि पूरा बिहार जान रहा है, प्रदेश जान रहा है कि आदरणीय प्रशांत जी लगातार अमृत अनशन पे हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भी अमृत अनशन का कार्यक्रम उनका जारी है। ये पूरा जो प्रकरण है, इसी पर बात करने के लिए जो बीपीएससी के छात्रों के समर्थन और उनके मुद्दे को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने जिला कार्यालय दरभंगा में। आदरणीय प्रशांत जी 2 जनवरी को अमृत अनशन पर बैठे थे और आप लोग जान रहे हैं कि 6 जनवरी के अगले सुबह बहुत ही कायरतापूर्ण तरीके से बिहार का जो तानाशाह सरकार है, भाजपा और जेडीयू का एक गठबंधन की सरकार है, इन्होंने एक मौका का तलाश कर अगले सुबह के तकरीबन 4 बजे प्रशांत जी को डिटेन किया वहाँ से और वहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी हिरासत में ले लिया और एक एफआईआर किया। हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रशांत जी जो लगातार अमृत अनशन में बैठे हुए थे, तो प्रशांत जी ने पहले भी कहा था कि आप छात्रों की बात को मान लीजिए, सभी छात्र से आप वार्ता नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम 5 छात्र का ही आप ही सेलेक्ट कर लीजिए कि किन 5 छात्रों को लेकर के सरकार बात करेगी, वही मुख्यमंत्री जी से बात कर लें और एश्योर कर दें हम लोग धरना प्रदर्शन को और अपने सत्याग्रह को खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार इस पर अटल रही कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि सत्याग्रह पर बैठने से पहले प्रशांत जी के साथ एक वार्ता सरकार की हुई थी, सरकार कलाधिकारी की हुई थी और वे एश्योर किए थे कि उनके मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन प्रशांत जी जब उस जो है मार्च को ख़त्म करके और बढ़े, थोड़े ही आगे बढ़े, वहाँ से हटे, बहुत सारे छात्र हट गए, कायरतापूर्ण तरीके से छात्रों पे लाठी बरसाया गया और वहाँ के अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आपका नेता भाग गया है। फिर आदरणीय प्रशांत जी ने छात्र संसद बुलाए और छात्र संसद के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया, उस निर्णय के आलोक में प्रशांत जी 2 जनवरी को बापू के प्रतिमा के नीचे गांधी मैदान में अमृत अनशन पे बैठ गए। वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी था, लेकिन इसी बीच जो कुछ भी घटना हुआ उसका हम निंदा करते हैं, पूरा बिहार निंदा कर रहा है। और प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद पटना सहित पूरे राज्य में लोगों का गुस्सा उबाल पे है, लोग जहाँ तहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के इस नाकामयाबी का और इनके तानाशाही रवैया का हर तरफ से निंदा हो रहा है। अपना जो ये सत्याग्रह उसको जारी रखेंगे, क्योंकि मुद्दा का शुरुआत गांधी मैदान से हुआ है तो खत्म भी गांधी मैदान में ही होगा। इसी बीच आदरणीय प्रशांत 7 तारीख के सुबह में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको मेडांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ देर पहले की खबर तक वो आईसीयू में थे, लेकिन कुछ खबर ये भी आ रही है उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, वो आईसीयू से शायद बाहर आ चुके हैं। उनके सलामती का दुआ दरभंगा सहित पूरे सूबे में किया जा रहा है, पूजा अर्चना की कार्यक्रम की जा रही है। वहीं आज सादर पोशी भी आदरणीय प्रशांत के सलामती के लिए दरगाह पर किया गया है। ये पूरा एक हमारा जो अभी तक का जो रूपरेखा था, अभी तक का जो कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया, वो हमने मीडिया के सामने रखा है और मीडिया अगर कोई सवाल हो तो जवाब हम। प्रशांत किशोर से प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं बीपीएससी के, उन लोगों का भी कहना है कि अनशन तोड़ दीजिए। देखिए वो तो हम लोग भी कह रहे हैं प्रशांत जी को कि आप अनशन तोड़ दीजिए। हर बिहार के लोग कह रहा है कि आपकी जान पे आ रहा है, आप लगातार अमृत अनशन कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत का एक ही कहना है कि हम बिहार के छात्र के हित के लिए और इस पूरे आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे, अपने सत्याग्रह को तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार सकारात्मक बात हमारी नहीं मान जाती। उनके वैनिटी वैन पे भी सवाल उठाए। देखिए विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं हो, आज जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी भी बयान दे रहे हैं, कई हमारे चैनल्स भी जो कि सरकार का प्रायोजित चैनल है वो भी वैनिटी वैन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब यह बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का एक अभियान रहा है, उनका एक सपना रहा है कि स्वच्छ भारत हो, तो क्या गांधी मैदान में खुले में 100 लोग जाएंगे? ये वैनिटी वैन पर सवाल करना, ये सारा जो है सो एक बेवकूफ़ी भरा जो है सवाल है सरकार का। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है तो सरकार क्या करेगी? ऐसे उजुल फुजुल सारा सवाल खड़ा करेगी। प्रशांत किशोर को बोरा चोर कहा जा रहा है। लेकिन कहने के लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि जिनका चरित्र ही चोरी करने का है। जो लोग चोरी के आदी हैं, चोरी चमारी के बलबूते राजनीति में आए हैं, वो तो ईमानदार को चोर कहेंगे ही ना कहेंगे।
तेजस्वी यादव जो है B2 बीजेपी का B2 पार्टी बोल रहे हैं। टीम भी बोल रहे हैं। जी देखिए तेजस्वी जी का टीम भी बोलना इस चीज़ को दर्शाता है कि वो काफ़ी घबराए हुए हैं। तेजस्वी जी को राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, वो विरासत में उनको राजनीति में नहीं है, लालू जी के बेटे हैं, इसलिए बहुत सारी मीडिया मैक्स उनके सामने लग जाती है, मन में जो आता है बोल देते हैं। एक अनमेच्योर व्यक्ति हैं वो, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कुछ क्या कहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम जी नगर प्रवक्ता। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इससे पूर्व भी हमने कहा था कि जब प्रसाद जी बैठे हुए थे धरना स्थल पर, तो वो जो है सो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसमें गिरफ्तारी की कोई सवाल ही नहीं है, जो कि हमने पहले भी विरोध किया है। क्योंकि अनशन में जो भी कोई व्यक्ति है, जहाँ जल और अन्न दोनों का हम त्याग करते हैं, वो व्यक्ति दूसरे को कोई क्षति पहुंचाने लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति खुद ही अन्न और जल त्याग दे, वो क्या त्याग जो है सो किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं? ना कोई सरकारी क्षति हो रही थी, न वहाँ कोई नुकसान हो रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से जो है सो सत्याग्रह चल रहा था। उसमें पुलिस ने जो है सो 4 बजे, तो पटना में ही थे, 4 बजे सुबह में अन्य गेटों से घुस करके बहुत सारे पुलिस बल जो है सो बल को प्रयोग करके उनको जो है सो उठा ले गई। कोई बात नहीं, आप भैया ले जाएंगे, जब अराजकता की स्थिति है, निरंकुश सरकार है, तो आप जो करना हो करिए। चंद जी, क्या कहेंगे आप? बिहार में क्या अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और बिहार में लाठी तंत्र बना दिया गया है। हम तो प्रशासन से कहेंगे कि समय रहते ही चेत जाइए, नहीं तो ऐसा वक्त आएगा कि अपने लहू से संवरने का वक्त आया है, जीने के लिए मरने का वक्त आया है। इंसानियत का नाम है हुसैन, दौरे है यहूदी, एक और करबला से गुजरने का वक्त आया है। हम चाहेंगे कि समय रहते बिहार सरकार चेत जाए और ये जो रवैया अपनाए हुए हैं इसमें अपने आप को तब्दील लाए। और विपक्ष को भी हम कहना चाहेंगे कि साथी, आपको भी अगर मैदान में आना है 25 में, तो बीपीएससी छात्रों के साथ जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप समर्थन दीजिए और लीड करना है तो भाई प्रशांत जी खुलेआम कर रहे हैं कि आप आइए और लीड कीजिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बी टीम और सी टीम कहने से आपका काम अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लालटेन का तेल जो खास करके मुसलमान को समझ रहे थे, वो तेल भी समझ चुका है कि हमको सिर्फ जलाकर अपने घर को रोशनी चिरागदान बनाना चाहता है, इसलिए हम अब उसका चिरागदान बनकर नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे प्रशांत जी को जो अरेस्ट करके जेल भेजा गया, क्या कहेंगे बिहार सरकार के बारे में? देखिए, एक शब्द में स्पष्ट हम बताना चाहते हैं, निरंकुश सरकार है। पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमारी सत्ता में है, अहंकार बढ़ गया है और निरंकुश तानाशाही डिसीजन लेते हैं। उनको लोगों की समस्याओं से, छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। उनकी मानसिकता स्पष्ट है कि हम केन प्रकारेण सत्ता में बने रहें, उसके लिए वो समीकरण दिन रात सेट करते रहते हैं। सत्ता में कैसे बने रहें, बस उनका बस यही लक्ष्य है। देखिए, ये तो हमारा अधिकार है, सत्याग्रह करना या अनशन करना, धरना करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये इसमें तो किसी को रोकना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो बहुत गलत कर रही है और सरकार को ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बच्चों के लिए और युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है अभी। अगर युवा के साथ करते अगर कुछ अच्छा, तो युवा आज सड़क पे होते ही नहीं। अगर आज वो सड़क पे हैं तो उनके सपोर्ट में कोई नेता खड़े नहीं हुए हैं। अगर प्रशांत जी खड़े हुए हैं तो वो गलत तरीके से पुलिस उनको उठाती है सुबह में 4 बजे आके। ये तो 4 बजे तो उठाने का कोई समय ही नहीं था, वो गलत एक क्रिमिनल की जैसे आके उठाते हैं, वो सब नहीं करना था। और क्रिमिनल की तरह उठा के वो तो ऐसे ही आते और अच्छे से लेके जाना चाहिए उनको।